उसके साथ नहीं रहना चाहिए जिसे भगवान पर संदेह है। उसके साथ रहना चाहिए जिसे भगवान पर श्रद्धा है। भगवान श्रद्धा का विषय है, संदेह का नहीं। यदि कोई भगवान को लेकर संदेह है, डाउट है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर कर लो, पूछ लो, सत्संग कर लो। अब कुछ लोग जिद्दी होते हैं, नहीं आप भले बता रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, पर हम मानेंगे ही नहीं, हम जो कह रहे हैं वही सत्य है। कुछ लोग जिद्दी होते हैं। देखो भगवान हैं कि नहीं, ये सवाल सदा से खड़ा रहा है। ये कोई आज का सवाल नहीं है। लेकिन यदि आपको डाउट है भगवान पर, तो सत्संग कर लो, बुद्धिजीवियों से सवाल कर लो, जो तर्क मिल रहे हैं, तथ्य मिल रहे हैं, उन पर विचार करो। अब ये छोड़ी कि नहीं जी जो आप कह रहे हैं वही सत्य है। आप कह रहे हैं कि ये काला है, नहीं जी ये काला नहीं है, सफेद है। अब सफेद को आप काला कहें, चूंकि आपने काला कह दिया है तो आप सफेद को भी काला सिद्ध करने में लगे हुए। सफेद को सफेद कहिए और काले को काला कहिए। क्यों भैया? अब ये नहीं कि आपके मुंह से जो निकल गया है आप अपनी बात मनवाने के चक्कर में। माता सती के साथ यही हुआ। मैया शांत रहो, मेरी मां चुप रहो, सुनो। माता सती को डाउट हो गया। चलो राम पर डाउट हुआ क्योंकि वो पत्नी की खोज कर रहे थे, चलो संदेह हो गया, कोई बात नहीं। भगवान पर हम सबको भी कभी कभी संदेह हो जाता है, लेकिन शंकर जी समझा रहे हैं ना, तो मान लो। यदि आपको कोई डाउट है और कोई समझा रहा हो, प्रमाण दे रहा है, मान लो। नहीं जी हमने कह दिया कि नहीं है, मतलब शंकर जी की भी बात माता जान सती ने नहीं सुनी और परीक्षा लेने गई और परीक्षा में फेल हो गई। अब तो प्रमाण मिल गया कि ये राम भगवान है, फिर भी माता सती ने नहीं माना। फिर भी माता सती ने नहीं माना। क्यों? क्योंकि मैंने कह दिया है कि ये भगवान नहीं। इस तरह की जिद अच्छी नहीं। भगवान, आप बताओ भगवान है या नहीं है? उत्तर दो। नहीं है? नहीं है? हैं? तो ये बताओ भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? क्यों भैया भगवान है तो दिखते क्यों नहीं हैं? अंदर है मन के, मतलब बाहर नहीं है आपके हिसाब से। क्यों भैया भगवान है कि नहीं है तो दिखते क्यों नहीं है? यही सवाल नास्तिक लोग करते हैं। यही सवाल कौन करता है? जोर से। आपको इन प्रश्नों का उत्तर पता होना चाहिए, इसलिए हमने सवाल भी याद करा दिया, अब उत्तर भी आपको याद कराएंगे, समझाएंगे आपको और प्रमाण के साथ। देखो भगवान है कि नहीं, पहला ये सवाल है। आओ इस पर थोड़ा 2 मिनट का विचार करते हैं। भगवान है कि नहीं, तो जरा सुनो। ये बताओ कि आपने जो कपड़े पहने हैं उन कपड़ों को किसी ने बनाया है या अपने से बन गए? जोर से। क्या अपने से कपड़े बन सकते हैं? जब कपड़े बनाने वाला है
नहीं होता तो कपड़े ना बनते। जब बिना बनाए कपड़ा नहीं बना, बिना बनाए चश्मा नहीं बना। बोलो हाँ, क्या चश्मा आपका बिना बनाए बन गया? जब बिना बनाए कपड़ा नहीं बना, बिना बनाए चश्मा नहीं बना, बिना बनाए चप्पल जूता नहीं बना, तो बिना बनाए चींटी, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, स्त्री, पुरुष कैसे बन जाएंगे? कोई तो है, कोई है जो आपके कपड़े बना रहा है, कोई है जो आपके चश्मा बना रहा है। उसी तरह चश्मा है, चश्मा है तो बनाने वाला भी होगा। कपड़ा है तो कपड़ा बनाने वाला भी होगा। यदि संसार है तो संसार को रचने वाला भी होगा जरूर। उसी का नाम परमात्मा है। यह वैज्ञानिक प्रमाण है, साइंटिफिक प्रमाण है ये। इसे आप ठुकरा नहीं सकते इस बात को। कोई कहता ना भगवान है तो प्रमाण दो, सबूत दो। मैं वैज्ञानिक ढंग से आपको सबूत दे रहा हूं कि यदि वस्त्र है तो बनाने वाला जरूर होगा। बोलो हाँ। इसी तरह आप हैं, चींटी है, कुत्ता है, पेड़ पौधा है, संसार है, समुद्र है, सूर्य चंद्रमा है, तारे हैं, तो इन्हें बनाने वाला कोई है जरूर। जो है तो पर हमें नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि हमें नहीं दिखता तो हमें लगता है कि नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये तो संसार अपने से बन गया। तो बोले अपने से बन गया तो तुम दर्जी के पास कपड़ा बनवाने काहे गए थे? अपने से कपड़ा भी बन जाता। क्यों भैया? अपने से कुछ नहीं बनता। अच्छा ये बताओ, आप लड़कपन से जवानी में अपने से पहुंच गए कि किसी ने पहुंचाया है? किसने पहुंचाया? भैया जब आप पैदा हुए थे कितने किलो के थे? हैं? 2 किलो के। आप कितने के हो? 30, 70। अब बताओ 2 किलो से इतना वजन आपके बचपन से लेके आज तक में कितना आप में ही परिवर्तन हो गया। तो कौन है ये जो आपको बना रहा है? लेकिन वो परमात्मा की व्यवस्था इतनी सूक्ष्म है कि आप ही बन रहे हैं रोज। आप ही लड़कपन से जवान बन गए, बच्चे से आप ही जवान बन गए, और जवानी से आप धीरे से बूढ़ापे में जाओगे तो बुढ़े बन जाओगे। आप ही बन रहे हैं। लेकिन वो बनाने का प्रोसेस वक्त का, समय का इतना सूक्ष्म है कि वो हमारे और आपके जल्दी से पकड़ में नहीं आता। तो लोग कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं। अरे ना होते तो हर समय जो परिवर्तन हो रहा है, परफेक्ट परिवर्तन हो रहा है, क्या वो अपने आप थोड़ी हो रहा है? क्यों भैया? अच्छा एक बात बताओ, यदि ये संसार अपने आप बनता, लोग कहते हैं, कुछ बुद्धिजीवी बोलते हैं कि संसार अपने आप बना। यदि एक बात बताओ, सब अपने आप बनता तो बताओ, गाय चारा खाती है और बैल भी चारा खाता है, पर दोनों की रचना अलग अलग है और दोनों बने एक ही प्रोसेस से हैं। एक दूध देती है और एक दूध नहीं देता। बोलो हाँ। जबकि दोनों ही चारा खाते हैं। बोलो हाँ। मतलब कोई है जो नर बना रहा है, कोई है जो मादा बना रहा है। बोलो हाँ। बिना बनाए कैसे संभव था? अपने से कुछ नहीं होता।
इसका मतलब प्रश्न पहला क्या था, भगवान है या नहीं। तो ये प्रकृति को देखकर सिद्ध हो गया कि प्रकृति है तो बनाने वाला जरूर है, मतलब ईश्वर है, सिद्ध हो गया। हाँ या ना, प्रकृति है तो सिद्ध है। क्लियर है। अब दूसरा प्रश्न, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? दिखना चाहिए। क्यों भैया, आपको दिखते हैं भगवान? आपने भगवान को देखा? नहीं देखा। चश्मा वाली बहन, आपने भगवान को देखा? भैया बगल वाली बहन, देखा कि नहीं? नहीं देखा। हाँ भैया आपने नहीं, भैया आपने नहीं, आपने भगवान को देखा? नहीं। 4-5 लोग यहाँ कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। आपने भैया, पीले भैया, भगवान को नहीं देखा? नहीं देखा इन्होंने। आपने देखा भगवान को? आपने भैया, आपने भगवान को देखा? आपने बगल वाले, आपने भगवान को देखा कि नहीं? उत्तर, नहीं देखा है। देखा है ये कह रहे हैं देखा, ये बच्चे कह रहे हैं नहीं देखा। सुनो, अभी अब बताते हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अधूरी बात तो हम करते ही नहीं हैं, बात पूरी ही करके छोड़ेंगे। बस सुनिए, हमारी बात सुनिए, और हमारी नहीं, ये शास्त्रों की बातें हैं। धैर्य रखिए, सुनिए। भगवान हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते, ये सवाल है। ये भैया लोग कह रहे हैं हमने तो भगवान को आज तक नहीं देखा, है ना। आप कभी मंदिर गए कि नहीं? किसे देखने गए थे? हाँ, अभी तो कह रहे हो भगवान को नहीं देखा। क्यों, आप मंदिर गई कभी? किसे देखने गई थी? हैं? भगवान को। और अभी आप कह रही थी कि भगवान को नहीं देखा। हैं? आपने भगवान को नहीं देखा, आपने कहा, और अब आप कह रही हो कि आप मंदिर गई थी। तो किसे देखने गई थी? किसको? भगवान को। मतलब मंदिर में भगवान को देखा कि नहीं? तो आप तो कह रही हो नहीं देखा। देखा कि नहीं देखा? के गोल गोल क्या देखा? अभी तो कह रही थी नहीं देखा। क्या सही है, वो वाला सही है, ये वाला सही है? आप लोग कहते हैं मंदिर में भगवान थोड़ी है, वो तो पत्थर की मूर्ति है। पत्थर की मूर्ति है, ऐसा लोग, कुछ लोग कहते हैं जिनके पास ज्यादा अक्ल है। नहीं बोलिए, भगवान थोड़ी है, मूर्ति है। हाँ मूर्ति है, ये बात सत्य है। ये बताओ, आपके मोबाइल में आपकी मां का चित्र है कि नहीं? पिता का चित्र है? तो ये बताओ, जब आप अपने मोबाइल पे अपनी मां का चित्र देखती हो तो मां का चित्र देखकर मां स्मरण होती है कि नहीं? इस चित्र से, ये चित्र है ना, ये खाता है ना बोलता है ना सूंघता है ना सोता है। चित्र कहां सोता है? पर मां का चित्र जब आप देखते हैं तो असली मां याद रहती है कि नहीं? उस असली मां की याद आती है कि नहीं? क्यों भैया, सवाल आपसे है। इस चित्र से वो मां का जुड़ाव है, इसे देखते ही उसका स्मरण हो जाता है। ऐसे ही मंदिर में बैठा जो विग्रह है, ये उस परमात्मा का चित्र है। जब इन्हें देखते हैं तो इन्हें देखते ही इस रूप में वही परमात्मा का दर्शन होता है। ये वही है। मां का चित्र देखते मां की याद आई, तो भगवान का चित्र देखते, इसलिए मंदिर बनाए गए हैं और मंदिर में भगवान की प्रतिमा है। अब आप कहते हो नहीं जी, ये तो पत्थर की मूर्ति है।
आपकी माँ है, आपकी माँ का फोटो, आपकी माँ है और ये पत्थर है। ये तो गलत बात है। यदि आपकी माँ का चित्र वो माँ है, आपकी माँ के चित्र में कोई, आपके पिता के चित्र में कोई डंडा मारे तो आप उसे अपमान मानोगे कि नहीं? बोलो। जबकि वो चित्र है, एक रंग है, कलर है, क्या उसका असली से क्या लेना देना है? लेकिन वो पेंटिंग, वो चित्र आपके पिता की है और आपकी अंतरात्मा ने मान लिया है कि ये मेरा पिता है। आपके भीतर के सिस्टम ने स्वीकार कर लिया है कि ये चित्र मेरे पिता का है। इसका ही सम्मान करूंगा तो लगेगा पिता का सम्मान हो गया, इसका अपमान करूंगा तो लगेगा कि जैसे आपके अंदर के सिस्टम ने मान लिया कि ये चित्र मेरे पिता का है, ऐसे भक्तों के भीतर के सिस्टम ने मान लिया कि ये मूर्ति भगवान की है। जैसे प्रहलाद, जैसे प्रहलाद के सिस्टम ने मान लिया, भीतर के सिस्टम ने, कि ये खंबा नहीं है, भगवान है। और जब भक्त ने मान लिया कि भगवान है और हिरण्यकश्यपु ने नहीं माना, नहीं जी ये तो खंबा है, ये तो खंबा है, तो हिरण्यकश्यपु ने एक मुठिका का प्रहार खंबे पर किया, खंबा टूट गया। परंतु चूंकि भक्त का विश्वास था कि खंबे पर भगवान हैं, तो भक्त के विश्वास को सत्य करने के लिए खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान मंदिर वंदिर में नहीं, मूर्ति में नहीं, आपके भरोसे पर भगवान है, आपके विश्वास में भगवान है। वरना सब पत्थर है, वरना सब मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, बह रहा नदी है। तो भगवान मानने का सब्जेक्ट है, ये अंदर की बात है। बाहर की बातों से पत्थर दिखेगा, साइंस सिद्ध कर देगी कि ये पत्थर है, साइंस सिद्ध कर देगी कि ये पत्थर है, पर भक्त सिद्ध कर लेगा कि ये पत्थर नहीं भाई साहब, भगवान है। अब दोनों की लड़ाई यही तो है। विज्ञान कहता है ये पत्थर है और भक्त कहता है ये, अरे सिंपल है ना, ये कागज है। ये क्या है? विज्ञान सिद्ध कर देगा कि ये कागज है और है, लेकिन इस कागज में आपके पिता का चित्र छप जाए, माँ का चित्र छप जाए, तो आप उस माँ, एक ही चित्र बचे आपके पास, माँ की फोटो एक है और माँ मर चुकी हो, तो बताओ वो एक चित्र ही मां जैसा लगेगा कि नहीं? बोलो। माना कि उदाहरण के लिए समझो कि आपकी मां, किसी की मां मर चुकी है और मां का एक ही फोटो बचा है, तो बताओ वो फोटो ही मां जैसी लगेगी कि नहीं? क्योंकि मां की है। पर विज्ञान कहेगा, अब वो फोटो को गले लगा के उसका बेटा रो रहा, मेरी मां, मेरी मां, मेरी मां, मां। वो विज्ञान कह रहा पागल, कागज को गले लगा रहा है। देखो साइंस की दृष्टि से देखोगे तो कहा जाएगा पागल, कागज को गले लगा के रो रहा है, कागज को गले लगा के। लेकिन वो उस बच्चे की मां है। अब मैं कैसे समझाऊं कि वो कागज नहीं मां है? आप समझाओ जरा। जो हम समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? विज्ञान कहता है ये कागज है, ये साइंस कहता है ये कागज का टुकड़ा है, पर इसी कागज के टुकड़े में तुम्हारी मां का चित्र छप जाए और एक वही शेष रह जाए, तो तुम उसे छाती से लगाओगे और रोगे। विज्ञान कहेगा तुम पागल हो, कागज के लिए रो रहे हो। पर उन वैज्ञानिकों को कैसे समझाएं
ऐसे ही हम आपको कैसे समझाएं कि पत्थर नहीं भगवान है। विज्ञान और आध्यात्म, साइंस और भक्त दोनों अपनी अपनी जगह सही है। विज्ञान अपनी जगह सही है और भक्त अपनी जगह सही है। बात भाव की है और भाव को विज्ञान ग्रहण नहीं करता, भाव को भक्त ग्रहण करता है। भावग्राही जनार्दन। क्यों भैया? कुछ चीजें भाव की नहीं है। अच्छा एक बात बताओ भैया, आपके आंखों के अंदर आंसुओं की टंकी कहां है? आप पढ़े हो तो बताओ, क्या आंसुओं का स्टॉक शरीर में कहीं होता है? होता है तो टंकी बताओ कहां रहती है, किस तरफ बनी है? क्या आंसुओं की कोई टंकी है? लेकिन टप 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 आंसू टपकते हैं कि नहीं? भैया कहां से आ रहा है ये पानी? जबकि आंखों के अगल बगल जरा आप काट के देखना, लाल लाल निकलता है। बोलो हाँ। आंखों के अगल बगल क्या निकलता है? ब्लड है, रक्त है, खून है। लेकिन जब आप रोते हैं तो खून नहीं निकलता, क्या निकलता है? कहां है टंकी? कहां से आते हैं ये इमोशंस जो है ना, भाव है ना, आपकी जल्दी समझ में नहीं आएंगे। ये भाव है, बस वही है ना। एक स्त्री खड़ी है, देखना जरा, एक स्त्री खड़ी है, उसे 3 लोग देख रहे हैं। एक उसका पिता, एक उसका पुत्र और एक उसका पति। एक स्त्री खड़ी है और उसे 3 लोग देख रहे हैं, पिता, पुत्र और पति। अब बताओ, तीनों एक ही दृष्टि से देखेंगे कि अलग अलग दृष्टि से? बोलो जोर से ना। दृष्टि तीनों की आंखें एक सी हैं, तीनों का भाव बदलेगा। तीनों का आंखें ना बदलेंगी। आंखें तो पति के पास भी, पिता के पास भी और पुत्र के, और तीनों की आंखें वही हैं जो परमात्मा ने दे रखी। आंखों में बदलाव नहीं है। बदलाव किसमें है? देखने के भाव में, कि वो पुत्री के भाव से देख रहा है, वो मां के भाव से देख रहा है, वो पत्नी के भाव से देख रहा है। अब ये भाव जो है, ये विज्ञान की कौन सी मशीन में आता है, कैप्चर होता है? जरा बताओ उस मशीन का नाम। आप बताओ जरा बहन। ये जो भाव है, इसे पकड़ने की कोई मशीन बनी साइंस के आगे? उत्तर दो। है? बस विज्ञान जो नहीं पकड़ सकता, उसी भाव को भक्त पकड़ लेता है। इसलिए ये संसार सदा भाव से चलता है। रिश्ते किससे चलते हैं? भाव से। ये मेरी बहन है, मतलब भाव है, वरना वो भी तो एक लड़की ही है। भाई बहन भी तो एक लड़की है, पर भाव है कि बहन है, तब ना भैया उसे बहन देखता है, वरना बहन की उम्र की छोरियों को तो जाके चौराहे पे छेड़ देता है, और अपनी बहन के संग रहता उसे नहीं छेड़ता। क्यों नहीं छेड़ता? क्योंकि उसके अंदर बहन का भाव है। ये मेरी बहन है, इसे थोड़ी छेड़ना। वो भाव मर जाएगा उसके अंदर का, तो बहन को भी छेड़ देगा। वो तब तक ही नहीं छेड़ रहा है जब तक उसके भीतर का वो भाव जिंदा है। सही है गलत है?
और ये भाव किसी विज्ञान की मशीन में कैप्चर नहीं होता। इस भाव को मापने की कोई मशीन नहीं बनी। क्यों भैया बनी है? फिर इसलिए अनादि काल से ये संसार भाव से चला रहा। इसलिए कहते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं। भगवान कहते हैं भाव ही के सार है। भाव था शबरी में, तो राम ने सबरी की कोई दौलत थोड़ी देखी, सबरी का वो भाव देखकर राम पहुंच गए। केवट का वो भाव देखकर पहुंच गए। वरना क्या था सबरी के पास? जंगल में झोपड़ी में रहती थी। लिखा है भावग्राही जनार्दन। हमारे भगवान किसके भूखे हैं? भाव के। इसलिए कहता हूं विज्ञान भक्तों को कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि विज्ञान जिस आंख से देखता है, भक्त उस आंख से कभी समझ में नहीं आता। भाव की आंख होगी तो भक्त समझ में आएगा। अब वो भाव की आंख आपकी है ही नहीं, तो आप देखते रहो फिर। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, सच बताना, आपके बस, आप बस में जा रही हो माना कि, और बस में बगल वाली सीट में कोई लड़की, मतलब नई नवेली दुल्हन जिसका 2-5 साल में ब्याह हुआ है, उसकी गोद में एक छोटा बच्चा है ना। एक माँ अपने बच्चे को 2 साल का बच्चा मान लो, 2 साल का बच्चा गोद में है और आपके बगल वाली सीट में बैठी है, और तभी उसके बच्चे ने चलती बस में छिछी कर ली, तो आप नाक पकड़ लोगी कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। लेकिन आपका बच्चा आपकी गोद में छिछी करता, तो जो भाव उसके बच्चे को देखकर बना, क्या वही भाव आपका आपके अपने बच्चे को देखकर बनता? बोलो, उत्तर दो। नहीं, क्योंकि आपके भीतर के सिस्टम ने मान लिया कि ये बच्चा मेरा, इसलिए सिस्टम उसके साथ अलग व्यवहार कर रहा है। और जब आपके भीतर का सिस्टम ये मान लेगा कि ये बच्चा मेरा है, तो उसके साथ व्यवहार आपका अलग होगा। यही है। अब इस भाव को थोड़ी कोई जानता है। ऐसे ही है, जैसे उस महिला के बच्चे को आपने स्वीकार नहीं किया तो आपने मुंह घुमा लिया, पर अपने बच्चे ने ऐसा किया होता छिछी, तो आप थोड़ी मुंह घुमाती। आप तो बड़े प्यार से साफ करती और उसे लाड़ करती, जैसा कि हर मां करती है। दूसरे के लिए व्यवहार अलग है आपका, और अपने के लिए व्यवहार अलग है आपका। ये व्यवहार इसी व्यवहार से जब विज्ञान नहीं था तब भी ये व्यवहार था। बोलो हाँ। ऐसे ही जो भगवान को नहीं मानते अपना, वो कहते हैं ये तो पत्थर है, मुंह घुमा लेते हैं। लेकिन जो अपना मानते हैं वो इस पत्थर में भी प्रहलाद की तरह भरोसा रखते हैं कि प्रहलाद के लिए प्रकट हुए तो मेरी भी पुकार सुनेंगे जरूर। इसलिए जो भक्त नहीं है वो मुंह फेर लेते हैं, और जो भक्त हैं वो मुंह फेरते, वो कहते हैं यही भगवान है। समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। विज्ञान की नजर अलग है, भक्त की नजर। आप विज्ञान की नजर से देखोगे तो पत्थर दिखेगा, जो कि आप अपनी जगह सही है। और कुछ डाउट है? तो भगवान हैं कि नहीं, ये उत्तर दे दिया। भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? अरे भगवान दिख रहे हैं, आपको देखना नहीं आता। भगवान
दिख रहे हैं। प्रहलाद दुर्योधन को कृष्ण दिख रहे थे, रावण को राम दिख रहे थे, पर इन लोगों को देखना नहीं आता। सही है मैया? देखना आएगा तो पत्थर में भी प्रहलाद देख लेंगे, और देखना ना आएगा तो राम सामने खड़े होंगे तो ज्ञानी रावण भी ना देख पाएगा, क्योंकि देखना नहीं आया। हाँ, तो भगवान प्रहलाद जी मनु जी की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति की चर्चा आपने सुनी। अब 2 बेटों की कथा सुनो। प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुनीति, सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। ध्रुव जी बहुत छोटे से हैं। एक दिन 5 साल के ध्रुव जी अपने पिता उत्तानपाद जी की गोद में बैठने गए तो बगल में खड़ी सौतेली माता ने ध्रुव जी का हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। कहा कि जा, तू इस गोद में बैठने का अधिकारी, जा। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। ठीक है? तपसाराध्य पुरुषम, जाओ तप करो। 5 साल के ध्रुव को माँ ने अपमान करके चल भाग यहां से। ध्रुव जी रोते रोते माँ के पास गए। माँ ने कहा क्या हुआ? कह दिया कि मेरा अपमान कर दिया सौतेली माँ ने। अब तो भैया जैसे तैसे सौतेली माँ को। सुनीति माँ ने कहा कि बेटा तू जा तपस्या कर। ध्रुव जी चले। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने मंत्र दे दिया और ध्रुव जी उस मंत्र का जाप करने लग गए। मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब इस मंत्र का जाप किया ध्रुव जी ने, 3 दिन में 1 बार खाते, फिर 6 दिन में 1 बार खाते, फिर 9 दिन में 1 बार, धीरे धीरे खाने पे कंट्रोल और चित्त केवल भगवान में। गुरु के मिल जाने मात्र से भगवान नहीं मिला करते। गुरु के मिल जाने के बाद भी आपको गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करना होता है। आपको अपना भी पुरुषार्थ करना होता है। आपको अपना भी कर्म करना होता है। आजकल आप लोगों को ऐसा लगता है कि गुरु मंत्र हमने ले लिया बस। अरे जो मंत्र मिला है उसका निरंतर जाप होना चाहिए। गुरुजनों के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। ध्रुव जी ने मंत्र का जाप किया, विधान से जो गुरु जी ने बताया किया, और ध्रुव जी को 5 महीने की तपस्या। 6ठा महीना देवराज इंद्र घबरा गए, आसन हिल गई इंद्र की। इंद्र गए, प्रभु ये आसन क्यों हिल गई? भगवान ने कहा कोई भक्त मेरा इंतजार कर रहा, तपस्या कर रहा। इंद्र बोले जाओ दर्शन दो। भगवान बोले नहीं, ध्रुव जैसे भक्तों का मैं दर्शन, ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं,
बल्कि ध्रुव जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करता हूं। दर्शन करने भगवान दौड़े और ध्रुव जी के सामने भगवान छठवें महीने खड़े हो गए। अब ध्रुव जी ने आंखें बंद कर रखी थी, भगवान का ध्यान, जिनका ध्यान ध्रुव कर रहे थे वो सामने खड़े हैं। भगवान ने अपनी छवि खींच ली, ध्रुव जी की आंखें खुली तो जो चित्त में छवि थी वो सामने प्रकट हुई। चरणों में ध्रुव जी गिर पड़े, समझ गए कि भगवान आ गए। कुछ बोलना चाहते हैं ध्रुव जी, भगवान की प्रार्थना करना चाहते हैं, पर पढ़े लिखे नहीं हैं। तब भगवान ने अपना स्पर्श शंख का ध्रुव जी के गालों में कराया तो ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। मूकं करोति वाचालम। मूकम भगवान कहते हैं मूकम, जो मूक मतलब गूंगा है, भगवान कृपा करें तो गूंगा भी बोलता है, लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है। कब? अच्छा बताओ, भगवान की कृपा आप लोग समझते हो कि नहीं समझते? कृपा क्या है? कृपा यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। बताइए कृपा क्या है? एक होता है भाग्य। क्या होता है? किस्मत। लोग कहते हैं किस्मत में होगा तो, भाग्य में होगा तो। भाग्य और किस्मत दोनों एक ही चीज है, पर्याय है। भाग्य और किस्मत दोनों एक ही चीज हैं। भाग्य और किस्मत। अब यहां एक बात समझने की है। ये बताओ कि भाग्य बड़ा है, आप किसे बड़ा मानते हैं? आप भैया रोटी खाते हो, कमाते हो, तो जो खा रहे हो, कमा रहे हो, वो अपने भाग्य का ही खा पी रहे हो कि कुछ और है? जोर से। भाग्य का। भैया आप अपने भाग्य का कमा खा रहे हो कि कुछ और है? जोर से। भाग्य का। आप भैया किसकी रोटी खाते हो? भाग्य की। मैया आप किसकी रोटी खाती हो? आटे की। सब लोग कहते हैं मेरा भाग्य है, कई लोग कहते हैं मेरे तो भाग्य में नहीं था, नहीं है। याद रखना, सारा संसार भाग्य के भरोसे चलता है। पर आज मैं आपको एक बात समझाऊं कि भाग्य से भी बड़ा कुछ है, और वो है भगवान की कृपा। आप भाग्य की रोटियां खाते हैं, भाग्य का कमाते हैं, पर ये दास अनिरुद्ध भाग्य की रोटी नहीं, भगवत कृपा की रोटी खाता है। कृपा इतनी बड़ी है कि भाग्य कभी कृपा की बराबरी नहीं कर सकता। अच्छा एक बात बताओ, विभीषण के भाग्य में क्या लंका का राजा बनना लिखा था? उत्तर दो। विभीषण के भाग्य में तो रावण के लात थे, लात मार के निकाल दिया लंका से। बोलो हाँ। और जब राम की शरण में विभीषण गए, और जब राम की कृपा हुई,
जब तक भाग्य के भरोसे थे तो लात खा रहे थे, और कृपा स्टार्ट हुई तो लंका के राजा बन करके बैठ गए। जो भाग्य नहीं कर सकता वो, कुछ चीजें आपको भाग्य से मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको भगवान की कृपा से भी मिलती हैं। आप मानते हैं कि नहीं? कई बार कुछ चीजें भाग्य की हैं। अच्छा बताओ, कौन सी चीज भाग्य की है और कौन सी चीज कृपा की? बताओ। भैया बताओ, आपको भाग्य से क्या मिला और कृपा से क्या मिला है? जॉब मिल गई, नौकरी, क्या कॉलेज किससे मिला? भाग्य से मिला। तो फिर कृपा क्या है? हैं? सुनो, इनके भाग्य से इन्हें कॉलेज मिला, ये बात बिल्कुल सत्य है। इनके भाग्य से कॉलेज मिला, नौकरी भी मिलेगी भाग्य से, पैसा भी कमाएंगे ये भाग्य से, ये सब कुछ भाग्य का है। पर इन्हें जो ये वृंदावन में बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये आपको भाग्य से नहीं, ये धाम कृपा से मिला। सत्संग भाग्य से नहीं मिलता। भगवान में मन यदि आपका लग रहा है तो ये भाग्य से नहीं लग रहा है, ये आपको कृपा होगी तो चित्त भगवान में लगेगा। कृपा होगी तो आपका मन सत्संग में लगेगा, और कृपा नहीं हुई तो तुम्हारा मन दारू में, क्लबों में, पराई औरत में मन जाने लग जाएगा। कृपा होगी तो चित्त पवित्र रहेगा, मन शांत रहेगा। कृपा है मतलब मन शांत है, इच्छाएं कंट्रोल हैं और चित्त अशांत है, अभी कृपा नहीं हुई। एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको कृपा से मिली है, पर आप वहां पहुंच पाओगे कि नहीं, ये पूछना है मेरे को। आप बताओ, आपको भाग्य से क्या मिला और कृपा से क्या मिला? अब आप बताओ। ये भैया बताएंगे फास्ट, अपना अपना उत्तर तैयार रखो, सबसे पूछेंगे। मैया जाने लग गई, लो मैया बोली हम जा रहे हैं, आप पूछोगी नहीं। सुनो जल्दी बताओ, क्या आपके भाग्य से मिला, क्या आपको कृपा से मिला है? क्या मिला? कृपा से भक्ति। तो आपके पास भक्ति है, अच्छा है। आप सो यहां बैठे हो, वृंदावन मिला, ये तो हमने बात कर ली। ये तो आप सबके लिए बोल दिया हमने कि आप सबको जो वृंदावन मिला है, ये आप सबको भाग्य से नहीं, सबको कृपा से मिला है। अब इससे आगे का कुछ बताओ हैं? अब बगल वाले भैया बताएंगे, नहीं बताओगे? नाराज हो? नहीं नाराज नहीं है, बताओ हैं क्या? सबसे बड़ी बात है, लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य, बड़े भाग्य से फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु के नर करुणा कर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। सच बताऊं तो मुझे लगता है कि हम 84 लाख योनियों में भटकते रहे,
अपने कर्मों के अधीन होकर। लेकिन जब भगवान की कृपा दृष्टि हुई तो भगवान ने उन 84 के चक्कर से निकालकर आपको मनुष्य बना के अपने धाम में बुला लिया। ये कृपा है। इसलिए भाग्य अपनी जगह सही है, करता रहेगा काम, पर आपको भगवान की शरण में जाना है ताकि कृपा हो। और कृपा जब होगी तो फिर भाग्य वाला कितना और कृपा वाला। ध्रुव जी के भाग्य में क्या था? सौतेली मां ने अपमान कर दिया, पर जब भगवान की कृपा हुई, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधव। कृपा हुई तो सब कुछ मिल गया। भगवान ने ध्रुव जी से कहा, जाओ 36,000 वर्षों का राजा बनो। ये भाग्य में थोड़ी था, ये तो। अच्छा, कृपा कब होगी? जब आप भगवान के लिए कदम आगे बढ़ाओगे, भगवान के लिए तड़पोगे, भगवान की याद, थोड़ा भगवान से प्रेम किया करो। ध्रुव जी ने कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी भगवान को अपने हृदय में बसाते हैं, भगवान दर्शन देकर चले जाते हैं। और ध्रुव जी 36,000 वर्षों के राजा बनते हैं। जिस मां ने अपमान करके निकाला, आज वही मां आरती की थाल सजा के ध्रुव जी की आरती उतार रही हैं। जब कोई आपका तिरस्कार करे, कोई अपमान करे, तो आप भगवान की शरण में रहकर अच्छे कर्म करते रहना। आप अच्छे कर्म करते रहोगे तो जो आपका अनादर अपमान करते हैं वो आपका सम्मान करने के लिए खड़े हो जाएंगे। आपके भक्ति के बल पर। किसके बल पर? भक्ति के बल पर। भक्ति बड़ी चीज है। भगवान से बड़ा क्या है? ध्रुव जी के वंश में ध्रुव जी आए बड़े, फिर उनका विवाह हुआ। ध्रुव जी के विवाह के बाद बच्चे हुए और बड़े आनंद से उन्होंने यज्ञ जप तप पूजा अनुष्ठान। ध्रुव जी ने अपने भाई के हत्यारों को मारा, तब मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति दी और अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी भगवान के धाम चले गए। इसके बाद ध्रुव जी के वंश में भगवान पृथु भये, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, 10,000 कान मांगे। प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई, अज्ञान मिटाया। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमतयन्मूलः कर्मबन्ध पराभव। प्रियव्रत जी ने विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से विवाह किया और इनके पुत्र आग्नेत्र, फिर अंग, फिर ऋषभदेव जी। 100 पुत्र हुए ऋषभदेव जी के। सबसे बड़े का नाम हुआ है भरत। भरत जी मरते समय मृग में मन लगने से उन्हें मृग बनना पड़ा। आपसे हम एक ही बात कहते हैं बार बार कि देखो, आप अपने मन को भगवान में लगा के रखो। आप जितना संसार में मन लगाओगी मैया, उतना ही आपको अधिक रोना पड़ेगा। जितना आपका मन भगवान से दूर होगा, उतना आपको कष्ट ज्यादा मिलेगा।
संसार अपनी ओर खींचता है, आपको लगता है सुख है। अच्छा ये बताओ, खुजली होती है तो खुजलाने में अच्छा लगता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। मतलब आप सबको हो चुकी है। खुजली होए तो उसे खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद उसकी जलन होती है। क्या होती है? ऐसे ही संसार के सुख को देखकर अच्छा लगता है, लेकिन उस सुख के बाद जो जलन, दुख वाली जलन है, वो बड़ी पीड़ादायी है। संसार अपनी ओर खींचता है, ऐसा लगता है अच्छा है अच्छा है, लेकिन इस संसार में दुख ज्यादा है। इसलिए संसार को कहते हैं सागर, संसार सागर। अच्छा सच बताओ, ये संसार जितना सुंदर दिखता है, जितना आनंददायक दिखता है, क्या इतना आनंद यहां है? क्या इतना सुंदर है ये संसार? उत्तर दो। अच्छा उदाहरण से समझो, आप जिस लड़के को, जिस लड़की को अच्छा समझते हो, कई बार आप अपने बेटे को कहते हो मेरा बेटा तो लाखों में एक है। आप अच्छा समझते हैं और आपका धर्म भी अच्छा समझना है, लेकिन वही लाखों में एक बेटा आपको धोखा दे देता है कि नहीं? बोलो। जिसे आप अच्छा कहते हो, स्त्री या पुरुष को, पति या पत्नी को, वही रिश्ते आपको धोखा दे देते हैं कि नहीं? जिस भाई को आप अच्छा समझते हो वही धोखा दे देता है कि नहीं? जिस दोस्त को आप अच्छा समझते हो वही धोखा। मतलब जैसा दिख रहा था या दिख रही थी वैसा है नहीं। क्यों? ये बात सही है गलत है? सही है। इसका मतलब है कि संसार दिखने में कुछ और है और वास्तविक में, इसलिए संसार को कहते हैं सागर। सागर, इसकी उपमा किससे की गई है? तुलना सागर, समुद्र से। क्यों? क्योंकि समुद्र दिखने में बहुत सुंदर है, पानी इतना अच्छा दिखेगा कि मानो बड़ा निर्मल, चलो पी लो, जैसे ही मुंह में डालोगे खारा। दिखने में अच्छा है, पीने में अच्छा। बोलो हाँ। ऐसे ही ये संसार दिखने में बड़ा अच्छा है, पर जब इस संसार की गहराई में उतरो तो लगता है कि भाई हर जगह धोखा है, हर जगह धोखा है। सामने वाला जैसा कह रहा था, जैसा बोल रहा था, अब वही व्यक्ति कुछ और बोलने लग गया। सही है। इसका मतलब आप क्यों परेशान हैं? क्योंकि आपने संसार पे भरोसा किया है। भरोसा करोगे तो दुनिया वाले भरोसा तोड़ेंगे, और जब भरोसा टूटता है तो बड़ा कष्ट होता है। जब भरोसा टूटता है तो बड़ा कष्ट होता है। भरोसा करोगे जगत पर तो भरोसा टूटेगा। इसलिए तो भक्त कहते हैं, मीराबाई ने भरोसा जगत पर नहीं जगन्नाथ पर किया है। गौरांग महाप्रभु ने भरोसा जगत पर नहीं जगन्नाथ पर किया है। आप लोग हैं बस होशियार जो जगत पे भरोसा करते हैं, वरना तुलसीदास जी ने तो भरोसा किस पे किया? अच्छा, तुलसीदास जी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, हाँ या ना? तुलसीदास जी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। आपका पति आपको इतना प्यार ना करता होगा। तुलसीदास जी पत्नी को पाए। एक दिन पत्नी का भाई आ गया, बोले माँ की तबीयत खराब है, चलो।
तो तुलसीदास जी की पत्नी बोली चलेंगे पर हमारे पति लौट के आ जाएं, गए हैं पूजा कराने। बोले नहीं नहीं जल्दी चलो। तब तुलसीदास जी की पत्नी पड़ोसन को बोली कि बहन भोजन बन गया है, कह देना कि मैं भैया आया था तो मायके चली गई, जरा मैं आ जाऊंगी, कल आ जाऊंगी, माँ से मिल आऊं, पता नहीं मर ना जाए माँ। तो पति आए तो कह देना ये रही चाबी घर की और ये जरा भोजन तैयार है, खा लेंगे, और शाम का भी बना दी हूं, कल मैं जल्दी आ जाऊंगी, कल मैं जल्दी आ जाऊंगी, तो कल का मैं खुद आकर बना दूंगी भोजन। अब पत्नी भाई के साथ चली गई। अब आए तुलसीदास जी, दरवाजा बंद, पड़ोसन आई, तुलसी तुम्हारी पत्नी भाई के साथ चली गई है, कल आ जाएगी, भोजन रखा है कर लेना, कह गई है मैं कल आ जाऊंगी, माँ की तबीयत खराब है, भाई लिवाने आ गया, आ जाएगी। तुलसीदास जी अच्छा बोले कोई बात नहीं। अब तुलसीदास जी पत्नी ने भोजन बना के रख दिया था, निकाल कर खाए, शाम का भी खाए। रात आई तो बिस्तर पर लेट गए, पर लेटे तो पत्नी की याद आने लगी, कल तक मेरी पत्नी तो मेरे साथ थी, कोई बात नहीं, मन को समझा रहे, नहीं नहीं कल तो आ ही जाएगी, आज बस की बात है, लेकिन आज की रात ही नहीं कट रही है, पत्नी की याद आ रही है, करवट बदल रहे हैं, क्या करूं। तब दिमाग में आया कि पत्नी चली गई तो चलो मैं भी चलूं, मैं भी सास को देख लूंगा, जिंदा है कि गई, और पत्नी से भी मिल लूंगा, कहूंगा कि तेरे बिना मैं रह नहीं पाया, पत्नी और प्यार करेगी कि वाह आप मेरे से बहुत प्यार करते हैं। तुलसीदास जी आधी रात को उठकर चल पड़े। घड़ी वड़ी कहां थी उस जमाने में, रात। अच्छा संयोग से उनका गांव बहुत दूर भी नहीं था, पत्नी उनसे, उनके गांव से आप ये मान लो 10 किलोमीटर की दूरी मान लो, और 10 किलोमीटर की दूरी जवानी में घंटे 2 घंटे की है, बोलो हाँ, चले तेज आदमी 2 घंटा 2.5 घंटा पहुंच गए। अब तुलसीदास जी चले 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 चलते, अच्छा मौसम बारिश का था, चलते चलते उनके पत्नी के गांव के पहले एक नदी पड़ती थी। अब जैसे खेत खलिहान तो पार कर करके वो नदी तक पहुंच गए, पर नदी में बड़ा पानी था क्योंकि बारिश थी, और पानी बहुत था। तुलसीदास जी बोले कोई बात नहीं। तब तक संयोग से कोई मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। तुलसीदास जी बोले वाह, लगता है मेरी पत्नी ने मेरे लिए नाव भेज दी। मुर्दे को नाव समझ के उसके ऊपर बैठ गए। मुर्दा तो फूल जाता है, पानी में डूबता नहीं है, ऊपर बैठ गए, और एक लकड़ी मिल गई तो ऐसी चला चला के किनारे हो गए, उसे नाव मान के किनारे हुए। अब पत्नी के यहां पहुंचे। अब उन्हें लगा कि यदि मैं आवाज लगाऊंगा तो सब जाग जाएंगे, पर उन्हें पता था कि पत्नी का कमरा कहां है, तो वो अपने पीछे के रास्ते से पत्नी के कमरे में, थोड़ा ऊंचा डबल स्टोरी घर था, तो ऊपर, अच्छा संयोग से उसी रात पत्नी के कमरे में एक सांप जा रहा था, काला सा नाग, और वो खिड़की में था, उसकी पूंछ लटक रही थी। तुलसीदास जी ने कहा वाह मेरी पत्नी भी मेरे को मिस कर रही है, लगता वो भी सोई नहीं, उसने भी मेरे लिए रस्सी डाल रखी है कि आ जाओ। तुलसीदास जी ने सांप को पकड़ लिया और सांप को रस्सी समझ करके पत्नी के कमरे में चले गए। अब पत्नी के कमरे में जब गए तो पुराने जमाने में लोग अपने घर में रात को ना टमटम दीपक जला के रखते थे हल्का, उस जमाने में लाइट वाइट तो थी नहीं, दीपक। पत्नी के कमरे में दिया जल रहा, पत्नी सो रही। तुलसीदास जी पहुंच गए, और जब तुलसीदास जी पहुंचे तो खटपट की आवाज हुई, पत्नी की नींद खुल गई।
तो जब नींद खुली तो पत्नी ने देखा तुलसीदास जी। स्वामी आप? तुलसीदास जी बोले हाँ हाँ हम आ गए, तुम्हें भी याद आ रही थी ना हमारी, इसलिए हम आ गए। तो हमारे लिए भोजन रखी थी, हमने खा लिया और तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाए, आ गए। पत्नी बोली नदी पार कैसे किए? बोले तुमने नाव भेज तो दी थी। बोले यहां ऊपर कैसे आए? बोले रस्सी डाल तो दी थी, ये देखो। अब जब देखा दिया तेज करके तो वो रस्सी नहीं सांप था, उसे लाठी से नीचे गिराया। तुलसीदास जी बोले प्रिय सच बात कहूं, मैं तुम्हारे बिना एक रात एक पल रह नहीं पाया, एक पल भी नहीं रह पाया। पत्नी समझ गई कि मेरे पति मेरे में आसक्त हैं, और यदि पुरुष अपनी पत्नी में इतना आसक्त हो जाए तो वह पुरुष निश्चित नरक जाएगा। तब पत्नी ने अपने पति को नरक जाने से बचाने के लिए पत्नी ने कह दिया स्वामी जितना प्रेम आप इस हाड़ मास के शरीर से करते हैं, इतना प्रेम आप भगवान से, रघुनाथ जी से, राम से करते तो आपका कल्याण हो जाता स्वामी। इतनी सी बात हुई और बस तुलसीदास जी उसी खिड़की से बाहर निकल पड़े और उसके बाद अपनी पत्नी से कभी नहीं मिले। इसका मतलब ये है कि पत्नी अपने पति को पतन से बचाने वाली हो। आपका पति आप में आसक्त है, ये बहुत अच्छी बात है। किसी और में आसक्त ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आप भी धीरे धीरे अपने पति को अपने में लगाकर उसे सत्संग से, भगवान से जोड़ दीजिए। जब आपका पति आप के बिना ना रहे तो आप अपने पति से कहो चलो वृंदावन, चलो कथा। धीरे धीरे कथा सुनते सुनते आपका पति भगवान में लग जाएगा तो आपका पत्नी होना सार्थक हो जाएगा। यदि आपका पति भगवान में नहीं लगा तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। कहने का पूरा तात्पर्य यह है कि देखो आखिरी समय हमारा कितना महत्वपूर्ण समय होता है और जीवन का कौन सा समय आखिरी हो जाएगा आप कोई नहीं जानते। इसलिए हर क्षण अपनी आसक्ति जगत से हटा लेनी चाहिए। तुलसीदास जी पत्नी में आसक्त थे, आप भी आसक्त हैं जगत में। क्या मिलेगा इस आसक्ति से? और चित्त भगवान में लगेगा तो आज देखो सैकड़ों साल बाद भी लोग तुलसीदास जी को जानते हैं। इसलिए आप एक समय तक तो मन लगाओ बेटा बेटी में, पर एक समय बाद चित्त को पूर्ण समर्पण भगवान में हो, तब तो जीवन मरण सार्थक होगा। मरते समय यदि मन आपका यहीं लगा रहा पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, तब तो दुर्गति हो जाएगी। अच्छा ये बताओ बुढ़ापे में स्त्रियों का मन ज्यादा कहां लगता है? बूढ़ी स्त्रियों का मन ज्यादा कहां लगता है? मैया ज्यादा मन कहां लगता है? मैया कहां लगता है आपका मन? पोता पोती में नहीं। स्त्रियों का ज्यादा मन पोता पोती में लगता है, बेटी में ज्यादा लगता है। स्त्री का मन बेटी के बच्चों में ज्यादा लगता है और पुरुषों का मन बेटे के बच्चों में ज्यादा लगता है। बोलो हाँ। पुरुष का मन ज्यादा कहां लगेगा?
बेटे के बेटे में, पोता में, और स्त्री का मन बेटी के बच्चों में। स्त्री अपना कल्याण कर सकती है, पर स्त्री के कल्याण में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ी रोक है। और वो रोकथाम क्या है कि मोह यहां का, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती, यही है। आप यदि इससे छूट जाओ और जितना चिंतन इन बच्चों का और जगत का करती हो या करते हो भैया, इतना चिंतन इस बुढ़ापे में प्रभु का हो, तो आपका कल्याण कोई रोक थोड़ी सकता है। पर क्या करें, इसमें आपका भी तो दोष नहीं है। यही तो ईश्वर की माया है। माया का जाल फैला के रखते हैं। संसार में आप उलझे रहें, यही तो माया का काम है उलझाए रखना। माया का काम क्या है? माया किसे कहते हैं? उलझाए रखे जो, वो माया। कोई कोई बच पाता है, कोई कोई बच पाता है। नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। आज भगवान ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश किया और भरत जी चित्त को भगवान में ना लगाकर एक मृग में मन लगाए, जिसके कारण उन्हें मृग बनना पड़ा। बाद में राजा रहुगण को उपदेश देकर उनकी परम गति हुई और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भगवान सुखदेव जी ने किया। अब यहां राजा परीक्षित जी ने एक सवाल किया गुरुदेव से कि हे गुरुदेव भगवान, ये बताइए कि कोई पापी व्यक्ति, देखो सबसे पाप होता है, कौन है जो पाप ना करे? क्या हम भी नरक जाएंगे? बोले हाँ, नरक सब जाएंगे। पाप करे हो तो नरक जाना पड़ेगा। अच्छा, जाना नहीं है, हमें बचना, उपाय है कोई? एक उपाय है। आप कितने लोग नरक जाने से बचना चाहते हो? बचना एक उपाय है, कहो तो बताऊं? बताएं? कितना भी बड़ा पापी हो, देखो आपने हमने जाने अनजाने में पाप तो सबसे हो ही जाते हैं। संसार में आए हो तो पाप से बचेगा कोई नहीं। बोलो हाँ, पाप सब करते हैं, पर एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले अजामिल नाम का एक पापी जो नरक जाने वाला था, यमदूत आ गए, चलो नरक ले जाने की तैयारी भी हो गई, यातनाएं देने के लिए पूरी तैयारी, कि तभी अजामिल ने मरते समय मुंह से धोखे से बोल दिया। क्या बोल दिया? नारायण। अजामिल के मुख से क्या निकल गया? भगवान का नाम। नाम निकल जाने मात्र से अजामिल का पाप तुरंत नष्ट हो गया और वह नरक जाने वाला अजामिल बच गया मरने से। और यमदूतों ने छोड़ दिया, पार्षदों ने कहा एक नाम से मुक्ति हो गई, अब और नाम जपो तो कल्याण होगा। फिर और नाम जपे अजामिल। 12 साल का समय दिया गया और 12 साल केवल चित्त भगवान में लगाकर अजामिल ने अपना परलोक संवारा है। आप भी अपना परलोक सवार लीजिएगा।
हाँ, मन आपको भगवान में लगने नहीं देता। सही है। परलोक कब बनेगा? जब पूर्ण समर्पण कर दोगे और जब सांवरा अपना अपने संग है। फिर हाँ, सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। हो इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। इसलिए कहता हूं और किसी का भरोसा नहीं। कौन भरोसा किसका? सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। जय हो। छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाए तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। हो आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। हो इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। जय हो।
पास